बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, जबकि मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से आरजेडी के पास इतनी ताकत नहीं दिख रही कि तेजस्वी यादव अपने दम पर किसी को आसानी से जिता सकें। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य भी अटकलों में घिरा हुआ है और आने वाले दिनों में जोड़-तोड़ की राजनीति देखने को मिल सकती है। देश भर में रमजान का चांद नजर आ चुका है और अब गुरुवार से पहला रोजा रखा जाएगा। पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही मस्जिदों और घरों में इबादत का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग सहरी और इफ्तार के समय को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और पूरे महीने खास धार्मिक माहौल रहने वाला है। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस समेत कई वैश्विक नेता और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। समिट के दौरान भारत की नई तकनीकी ताकत और रक्षा क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बटुक ब्राह्मणों के साथ कथित बदसलूकी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष इसे ब्राह्मण अस्मिता से जोड़कर सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर बटुकों के पहुंचने से अंदरूनी गुटबाजी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ये मुद्दा आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को और गरमा सकता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लेकर कानूनी चुनौती सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून की संवैधानिक वैधता पर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि सरकार अदालत में क्या पक्ष रखती है और डेटा सुरक्षा से जुड़े इस अहम कानून पर आगे क्या फैसला आता है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। श्रावस्ती जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और साफ चेतावनी दी गई है कि परीक्षा ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक कि जेल भी भेजा जा सकता है। नकल रोकने और परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताया है। उन्होंने कहा कि नियमों से बाहर कोई कदम स्वीकार नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो सबूतों के साथ जवाब दिया जाएगा। आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। ताज़ा मामले में एक महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस बढ़ते खतरे पर लगाम कब लगेगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कब होंगे। उज्जैन में एक युवक के साधु वेश में एक हिंदू युवती के साथ पाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए वेश बदला था और मंदिरों में घूम रहा था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की गतिविधियां पूरे इलाके के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। राजस्थान विधानसभा में गाय को राज्य पशु घोषित करने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बहस इतनी बढ़ी कि सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और बयानबाजी तेज हो गई। यूपी में यादव जी की लव स्टोरी नाम की फिल्म को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कुछ संगठनों ने आरोप लगाया है कि फिल्म से समाज की छवि प्रभावित हो सकती है और उन्होंने रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। अब सबकी नज़र प्रशासन और सेंसर बोर्ड के अगले कदम पर टिकी है।